नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि उद्धव ठाकरे किस राज्य के मुख्यमंत्री है। जी हां, कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवां को। पहली खबर दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,766 नए केस सामने आए हैं। इस अवधि में देश में 1206 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। पिछले 24 घंटों में देश में 45,254 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है। देश में अब तक कुल 2,99,00,000 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं शनिवार को जारी आंकड़ों के बाद देश में अब कोरोना संक्रमण की कुल केस बढ़कर 3,07,95,716 हो गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब हवा के अंदर भी की जाएगी कोरोना की जांच, वैज्ञानिकों ने बनाया खास डिवाइस। जी हां दोस्तों, कई स्टडी में दावा किया गया है कि हवा के जरिए भी कोरोना आपको संक्रमित कर सकता है। ऐसे में बंद कमरे में भी किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जाती है। इन सब के बीच अब CSIR ने एक ऐसी डिवाइस की खोज की है जो हवा में भी कोरोना की जांच कर सकती है। बंद कमरे में कोरोना है या नहीं, इसकी जांच करने में यह डिवाइस काम आएगी। CSIR की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इस डिवाइस को विकसित किया है। नेशनल एरोस्पेस इस डिवाइस का नाम पेन CSIR एयर सैंपलर रखा गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डेल्टा के बाद अब देश के अंदर लौटा एक और कोरोना का नया वेरिएंट। जी हां दोस्तों, कोरोना का नया वेरिएंट यूपी में सामने आया है, जिसने जानकारों डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। अभी कुछ हफ्ते पहले कोरोना की डेल्टा वेरिएंट परेशानी का सबब बना और अब कोरोना के नए वायरस कप्पा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बात करें तो इस लहर के पीछे डेल्टा वेरिएंट का कसूर बताया जा रहा है, लेकिन अब कप्पा वेरिएंट के आने के बाद खतरा और भी बढ़ने की आशंका जताई गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के बीच केरल में जीका वायरस की दस्तक से केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक जीका वायरस के 14 मामलों की पुष्टि के बाद केरल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञों की 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम को केरल भेज दिया है। यह टीम बीमारी से निपटने में राज्य सरकार की मदद करेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगर आपके पास है SBI का यह खाता तो आपको फ्री में मिलेंगे 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह काम की खबर हो सकती है। SBI अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है। दरअसल बैंक यह सुविधा जनधन अकाउंट के खाता धारकों को दे रहा है। SBI जिन ग्राहकों के पास रुपए डेबिट कार्ड है उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देता है। रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने वालों को मृत्यु बीमा, खरीद सुरक्षा कवर और अन्य लाभ मिलते हैं। जनधन अकाउंट खाता धारक मुफ्त इंश्योरेंस का लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जानवरों पर परीक्षण में सिंगल डोज की नेजल वैक्सीन ने जगाई उम्मीद, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में भी सक्षम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ नाक से दी जाने वाली यानी कि नेजल वैक्सीन ने नई उम्मीद जगाई है। अमेरिका में सिंगल डोज की इस वैक्सीन को जानवरों पर बहुत ही कारगर पाया गया है। यह वायरस के प्रसार को भी रोकता है। इवोवा विश्वविद्यालय और जॉर्जिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक दल ने चूहे पर इसका अध्ययन किया है। इस अध्ययन के निष्कर्षों का प्रकाशन जर्नल साइंस एडवांस में किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मोबाइल फोन के रोजाना 17 मिनट के इस्तेमाल पर भी आपको हो सकता है कैंसर, बड़ा रिसर्च आया सामने। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विज्ञानियों ने दावा किया है कि स्मार्टफोन कैंसर का खतरा बढ़ाता है। अगर 10 साल तक हर रोज 10 मिनट तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर की गांठ बनने का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। यह दावा मोबाइल फोन और इंसान की सेहत से जुड़ी 46 तरह की रिसर्च के विश्लेषण के बाद किया गया है। रिसर्च करने वाली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि मोबाइल सिग्नल से निकलने वाला रेडिएशन शरीर में स्ट्रेस प्रोटीन को बढ़ाता है जो DNA को डैमेज करता है। हालांकि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को इनकार कर दिया है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी सेहत को खतरा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली कूच के लिए आंदोलनकारियों ने बनाई नई रणनीति। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के बीच
आगामी संसद सत्र के दौरान दिल्ली में प्रदर्शन के लिए रोजाना 200 से ज्यादा किसान जाएंगे। इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसानों के इस ऐलान से एक बात तो साफ है कि आंदोलनकारी भी दिल्ली कूच को लेकर सतर्क है। अभी तक तो यह माना जा रहा था कि संसद सत्र के दौरान किसान एक साथ दिल्ली कूच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। तीसरी लहर को लेकर बड़ा सर्वे आया सामने, जानिए आखिर क्यों फैली यह लहर। जी हां दोस्तों, IANS की सी वोटर ट्रैकर के अनुसार 57% लोगों का मानना है कि अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसके लिए आम जनता जिम्मेदार होगी। दरअसल लोगों द्वारा कोरोना नियमों के उल्लंघन किया जा रहा है और इससे तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। ट्रैकर का नमूना आकार 1815 है। ट्रैकर के मुताबिक सिर्फ 34% ही तीसरी लहर के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूपी में जनसंख्या वृद्धि का ड्राफ्ट तैयार, 2 से अधिक बच्चों वालों पर आएगी सामत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। जल्दी आयोग इसे अंतिम रूप देने पर राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक रोक लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही इसे 11 जुलाई से लागू किए जाने की भी बात कही जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार की अनोखी पहल, अब हर स्टूडेंट को घर जाकर पढ़ाएगी सरकारी टीचर। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण इस लॉकडाउन से देश भर के स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई फिर से आरंभ हो सके, इसके लिए सरकारों ने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा स्टूडेंट्स को फिर से शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मगर बहुत से स्टूडेंट्स के पास मोबाइल न होने के कारण वे इस ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से नहीं जुड़ सके। अब राजस्थान सरकार ने एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत सरकारी टीचर हर एक स्टूडेंट्स के घर बारी बारी से जाएंगे और पढ़ाएंगे। इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि शिक्षक सप्ताह में एक बार कक्षा 1 से 8 के लिए और सप्ताह में 2 बार कक्षा 9 से 12 के लिए स्टूडेंट्स के घर पर जाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। नेवल बेस के आसपास ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध, नियम टूटने पर नौसेना करेगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना की ओर से शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया गया। नए आदेश के बाद अब नौसेना के नेवल बेस के आसपास किसी भी तरह का ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। ड्रोन और VAVS दोनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अहम फैसला उस समय लिया गया जब जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक ड्रोन अटैक हुआ था। नौसेना ने अपने एक बयान में कहा कि कोई भी गैर परंपरागत हवाई यंत्र या रिमोट संचालित ड्रोन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसे नष्ट या जब्त कर लिया जाएगा। वहीं आरोपी के खिलाफ भी IPC की धारा 121, 121A, 227, 287, 336, 337 और 338 पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। उत्तर भारत के लोगों के लिए खुशखबरी, मौसम विभाग का अलर्ट, जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत में करीब 1 सप्ताह तक लू के प्रकोप के बाद तापमान में गिरावट देखी गई है, लेकिन क्षेत्र में मानसून की स्थिति बेहतर नहीं होने से उच्च आर्द्रता के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शुक्रवार से ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश शुरू हो गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति बाइडेन ने एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किया नामित। जी हां दोस्तों, व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बताया कि लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत में राजदूत बनने के लिए नामित किया है। मेयर एरिक गारसेटी ने लॉस एंजलिस में तेजी से बढ़ते विकास और एक विनाशकारी महामारी के दौरान शहर का नेतृत्व किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी घोषणा, राजस्थान के हर जिले में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी की है। गहलोत ने एक बयान में कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा प्रयास है कि राज्य में चिकित्सा सुविधाएं और भी बेहतर हो। इसके लिए शहरों से लेकर गांवों तक चिकित्सा की बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।